पश्चिम भारत के राजस्थान में जब महिलाओं को पीरियड होता था, माहवारी होता था, उस समय महिलाओं को फसल छूने का इजाजत नहीं था। कुछ जगह पर तो मंदिर प्रवेश पे भी रोक लगा दिया गया था। पीरियड के समय महिलाएं चाय बागान में घुस नहीं सकती थी। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं और जमींदारों की भूमिका। तो मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं और जमींदारों की क्या भूमिका थी, अगर इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करें दूसरा बुक से तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 12 का इतिहास का जो एनसीईआरटी जितना लिख रहा है, जितना बात उसमें बता रहा है, वही मूल बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गया ना? 2 नंबर या 3 नंबर में अक्सर ये सब प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, कृषि में महिलाओं का क्या रोल था। तो उस समय देखा जाए मुगल काल और आज देखा जाए, आज भी कृषि कार्य में महिलाओं की भूमिका एकदम अहम है, महत्वपूर्ण है। क्या करती थी? तो लिखता है कि पुरुष और महिला दोनों कंधा से कंधा मिलाकर अपने साथ में काम करती थी, खेतों में साथ में काम करती थी। पुरुष जैसे हल वाला काम चला रहे हैं, कोड़ी अपना काम कर रहे हैं, तो महिला भी फसल को रोपने का काम, निकाई का काम, बुनाई का काम, फसल काटने का काम, काटने के बाद उसको ये करने का काम, सुखाने है ना, ये सारा काम महिलाएं आज भी करती है, मुगल काल में भी करती थी। तो महिलाओं की भूमिका जो है कृषि क्षेत्र में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फसल रोपना, फसल काटना, निकाई करना, बुनाई करना, फसल काटने पर सुखाना, इस सारा का सारा काम महिलाएं करती थी। महिलाओं को लेकर के मुगल काल में एक अंधविश्वास था, कृषि के क्षेत्र में खास करके मुगल काल में एक अंधविश्वास था। अंधविश्वास क्या था कि पश्चिम भारत, उदाहरण दिया है किताब में कि पश्चिम भारत के राजस्थान में जब महिलाओं को पीरियड होता था, माहवारी होता था, उस समय महिलाओं को फसल छूने का इजाजत नहीं था। हम लोग गांव घर में भी कुछ समय पहले तक इस चीज को देखते हैं, तुम लोग नहीं देखी होगी। फसल छूने की इजाजत नहीं है, हल छूने का इजाजत नहीं था, वो नहीं छू सकती थी। कुछ जगह पर तो मंदिर प्रवेश पे भी रोक लगा दिया गया था। समझ गया ना? और क्या कहता है कि पश्चिम बंगाल में पीरियड के समय महिलाएं चाय बागान में घुस नहीं सकती थी। पश्चिम बंगाल के चाय बागान में मैक्सिमम महिला लोग ही काम करती है। चाय काटने वाला काम जो होता है, उस सारा काम कौन करती है? मैक्सिमम महिला। तो उस समय क्या था कि महिलाओं को चाय के बागान में घुसने की इजाजत नहीं था। कृषि के साथ साथ और जो दूसरा काम है जो कृषि से लगभग जुड़ा हुआ है, जैसे कपास रोपने का काम, कपास रोपने उगाने की फसल उगाने का काम, उसे सूत काटने का काम, कपास से सूत काटने का काम, बुनाई का काम, ये सारा काम कौन कर रही है? सारा का सारा काम महिलाएं कर। मिट्टी से बर्तन बनाने का काम, कृषि से संबंधित वो भी काम हो गया। मिट्टी से बर्तन बनाने का काम, ये सारा काम महिलाएं करती थी। कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका को अगर देखा जाए तो इतना ही मोटा मोटी बात है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाएं हमेशा वो सक्रिय रही थी। अब जमींदारों के बारे में हम लोग देखते हैं कि जमींदारों की क्या भूमिका थी। तो मुगल काल में जमींदार का क्या रोल है या फिर कृषि का क्या व्यवस्था है, इस सारा का सारा जानकारी का जो मेन स्रोत है वो आयन अकबरी है। आयन अकबरी जिसको अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के दरबारी थे अबुल फजल, और मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में, मुगल काल में जमींदारों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में पूरा वर्णन अबुल फजल ने आयन अकबरी में किया है। कहता है कि मैक्सिमम उच्च जाति के लोग, मुगल काल में उच्च जाति के लोग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये उच्च जाति के लोग ही जमींदार होते थे, यानी इनके पास जमीन बहुत अधिक मात्रा में होता था। और इनके जमीन पर निम्न वर्ग के लोग या फिर ये कहो कि मजदूर, किसान वर्ग के लोग उनके जमीन पर काम करते थे। लेकिन उच्च वर्ण के लोगों को ही जमींदारी
उनको मिला हुआ था। जमींदारों के पास जो अपना निजी जमीन था, पर्सनल जो जमीन था, उस जमीन को मुगल काल में एक वर्ड आया मिल्कियत। उनका निजी जमीन को क्या कहा जाता था? मिल्कियत। मुगल काल में जो जमींदारी प्रथा था, बाद के कालों में भी जमींदारी जो प्रथा, जो जमीन के जो मालिक होते थे वो अनुवांशिक होता था। जैसे जो जमींदार है उसके मालिक, उसके पास 1000 एकड़ जमीन उसके अंडर में है, तो 1000 एकड़ उनके अंडर में जमीन है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा जो है, जो तो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसका पुत्र, वो उस जमींदार बन जाता था। उसका जो इतना बड़ा जो जमीन है, उस मिल्कियत का मालिक वो बन जाता था, उसका बेटा। तो जमींदारी प्रथा क्या थी? अनुवांशिक थी। ये नहीं कि योग्यता के आधार पर दूसरा कोई व्यक्ति आ गया, ऐसा कुछ नहीं। अनुवांशिक, अगर मर गया तो उसका बेटा उसके जगह पर आ गया। कहता है कि जमींदारों के पास अपना, मुगल काल में जमींदार जो थे उसके पास अपना सेना होता था, घुड़सवार सेना, पैदल सेना। बड़े बड़े जमींदार के पास अपना तोप खाना होता था। और ये जो जमींदार हैं, युद्ध के समय राजा को सेना के रूप में तोप, जो उसके युद्ध की सामग्री है, वो उसको हेल्प करते थे, राजा को देते थे। ये स्थिति था मुगल काल के जमींदारों की। तो हमको लगता है इसमें बहुत अधिक लिखने या पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्लास 12 में उतना ही मोटा मोटी बात दिया हुआ है।